यूरोप की सिर्फ ग्लास बिल्डिंग्स ही दिखती हैं, which are an absolute misfit for a hot country like India. उन्हें वहाँ की अच्छी सड़कें, प्रॉपर फुटपाथ्स, ग्रीनरी, पार्क्स, नेशनल पार्क्स, ये सारी चीजें कभी नहीं दिखती। ये सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस क्यों? भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में है विच इज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। हमारे यहाँ हर साल हीट वेव आता है, हर मानसून में शहर फ्लड हो जाते हैं। क्या पॉलिटिशियंस को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या सारे लोग अंधे हैं और उन्हें वोट देने वाले भी उतने ही अंधे कि उन्हें कुछ नहीं दिखता? क्या उनके सारे लोग एग्जेम्प्ट है या उनके पास कोई स्पेशल कवर है कि वो इन सारे प्रॉब्लम से प्रोटेक्टेड रहेंगे? अगर ऐसा कोई कवर है तो भाई हमें भी दे दो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक IT पार्क एक हिल पर बनाने की क्या जरूरत है। I have not been to many places in Telangana, so I genuinely have a question. Is there no other place in Telangana to build an IT park? क्या फॉरेस्ट कट करना एकमात्र उपाय है? क्या IT पार्क वहीं पे आना आवश्यक है? I just don't understand. ये वीडियोस देखिए। ट्रक्स रात के 2-3 बजे जाके फॉलन लॉग्स कलेक्ट कर रहे हैं। इतनी रात गए, इतनी एक्टिविटी होना क्या आपको सस्पिशियस नहीं लगता? कौन है ये लोग जिन्हें इतने लॉग्स की आवश्यकता है? क्या गवर्नमेंट सीक्रेटली कोई फर्नीचर बिजनेस कर रहा है कि उन्हें इतने लॉग्स और इतने वुड की जरूरत है? या फिर ये लॉग्स कहीं इलीगली स्मगल होने वाले हैं? What's the damn hurry? And my second question, not just from this issue but to everyone in India, why are our land records in such a mess? घोंसला का घोंसला ये मूवी आप कभी देखिए। It would have been hilarious if it wasn't so sad. भारत में किसका लैंड कौन ओन करता है और उस पर कौन स्क्वाट करके स्लम्स बनाता है, इस पर जरा ध्यान दो। जो लोग इलीगली स्लम्स बनाते हैं वो सडनली ओनर्स बन जाते हैं क्योंकि उनके बिहाफ पर रोने वाले बहुत लोग हैं। इस केस में भी द लैंड वाज ट्रांसफर्ड टू द यूनिवर्सिटी फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन लीगली किसी ने ट्रांसफर किया ही नहीं क्योंकि 2300 acres is a lot of land which can be commercially exploited and I think that's what's happening. यूनिवर्सिटी के 2300 एकर्स में से 800 एकर्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और बचे 1500 एकर्स में से 400 एकर्स फिर से कार्व आउट करने की बात हो रही है। यही वो 400 एकड़ है जिनकी अब बात हो रही है। This whole issue wouldn't have happened if the university owned rights to all of its land in the first place. हमें जरूरत प्रॉब्लम्स की नहीं सॉल्यूशंस की है। इसलिए पिछले 4 सालों से हम शुभजीत सर के साथ मिशन मैंगो कर रहे हैं, जहां हम लोगों से मैंगो सीड्स कलेक्ट करते हैं, उनसे प्लांट्स जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन फार्मर्स को हम डोनेट करते हैं। और पिछले 4 सालों में हमने 1,60,000 पेड़ लगाए हैं। भारत में कितने पेड़ कटते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ पेड़ लगाकर इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर आप भी इस साल मिशन मैंगो का हिस्सा बनना चाहते हैं, शुभजीत सर की मदद करना चाहते हैं, तो इस एड्रेस पर अपनी आम की गुठलियां भेजना स्टार्ट कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पर पूरे डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये नंबर निराशा के सागर में बस एक बूंद है, मुझे पता है, लेकिन